व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। हम सवेरे उठ के अपनी बालकनी में आए हैं। ये देखिए, दिस इज़ द व्यू वी गेट फ्रॉम हियर। और यही मज़ा है जंगल में रहने का। बाहर के होटल में हम रुक सकते थे और जो कि थोड़े कम दाम के भी थे, लेकिन ये व्यू तो वहाँ से नहीं दिखाई देगा ना। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द रोविंग स्प्रिट। देखिए, हम पहुँच चुके हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी में। हम कल यहाँ पहुँचे और दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 4 घंटे की ड्राइव है। हम रास्ते में दीघ होते हुए आए तो हमें थोड़ा ज़्यादा समय लगा। और यहाँ पर आके कल शाम को तो हमने खाली जंगल में पैदल वॉक की, जो बहुत ही इंजॉय की। और उसी समय में बहुत सारे तो चिड़िया और पीकॉक और डियर वगैरह तो बहुत दिख गए। अभी आज सवेरे अब हम जा रहे हैं रिक्शा करके बर्ड सेंचुरी में घूमने, और देखें हमें कौन कौन सी चिड़िया देखने को मिलती है। और आप भी चलिए देखिए हमने क्या क्या देखा। और ये आ गया है हमारा रिक्शा, और ये सारे रिक्शे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही हैं। पूरा इनके सामने इनका नाम वगैरह, मोबाइल नंबर सब लिखा रहता है। तो ये हैं करण सिंह जी, जो हमें बर्ड सेंचुरी में घुमाने जा रहे हैं। और इन्होंने बोला तो है कि बहुत सारी चिड़ियाँ अभी दिख जाएंगी, तो हम देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या क्या करण सिंह जी हमें दिखाने जा रहे हैं। लाफिंग डव बोलते हैं इसे। नहीं, यही कॉल कर रही है इसी तरह से। तो डव सोप का नाम कह रहे हैं इसी पर पड़ा है। Isn't it interesting? अगर आप जाते हैं तो गेट पर आपने टिकट लेना होता है। कितने का टिकट था पर पर्सन? ये कुछ 111 रुपया पर 111 रुपये का टिकट होता है। वो आप अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि शाम 6 बजे तक पार्क खुला रहता है। तो एक बार आप बाहर निकले, लेकिन दोबारा आप आ सकते हैं उसी में। दिन भर का टिकट? हाँ, वो दिन भर का 1 दिन का टिकट होता है। बाहर जाके आप दोबारा आ सकते हैं। टांगे बताए इन्होंने यहाँ पे 2 हैं। और साइकिल रिक्शा कितने? 125 साइकिल रिक्शा हैं। वैसे गोल्फ कार्ट भी दिखी मुझे। गोल्फ कार्ट से भी आप आ सकते हैं, वो 1 घंटे के लिए लेकर आते हैं। लेकिन VIP लोगों के लिए। अच्छा, वो VIP लोगों के लिए है। रिक्शे यहाँ पर आपको पार्क के गेट पर मिल जाते हैं। इनके चार्जेस हैं 150 रुपीज़ पर आवर। टोंगा भी हैं, टोंगा बहुत कम है, लेकिन टोंगा के चार्जेस हैं 300 रुपीज़ पर आवर। लेकिन टोंगा में ये है कि 4 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। और नहीं तो आप यहाँ पे साइकिल की सवारी का आनंद लेना चाहते हैं तो 150 रुपये में आपको साइकिल मिल जाएगी पूरे दिन के लिए। ये पार्क सवेरे 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। और पार्क की एंट्री है 111 रुपये पर पर्सन। ये टिकट आप संभाल के रखिए, क्योंकि सेम डे अगर आप दोबारा एंट्री करना चाहते हैं 6 बजे के पहले, देन यू कैन यूज दिस टिकट। देखो आ गया तुम्हारा बारहसिंगा। एंटलर है ऐसे। कल दिखा था छोटा था, मतलब उसकी वो छोटी थी। ये वो यंग होगा सर। हाँ, अभी निकल रही थी, अभी उसकी 2 ही थी। और ये एंटलर्स होते हैं, हर साल अपने नए हंसों को घेर देते हैं। नए निकलते हैं। घेर के खुद ही तोड़ के, वो मतलब पेड़ से करके ना? नहीं, पेड़ से रगड़ के। आप सही में ये फ्लाटिंग करते हैं। बहुत सुंदर। हाँ, एकदम अच्छे से आगे से भी पोज दिया, पीछे से भी पोज दिया। और करण सिंह जी ने हमें ये बताया कि ये हर साल अपने सिंगों को खुद ही पेड़ से रगड़ करके तोड़ देते हैं, और हर साल नए सिंग आते हैं, क्योंकि इतने बड़े सिंग होते हैं बुशेज में, वो फंसे नहीं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। क्या नाम है? सवाना घास। सवाना ग्रास जो अब उसमें लगती है। हाँ जी, कूलर के जो उसमें लगती है। और ऊपर से इनको काट लेते थे, झुग्गी झोंपड़ियों के काम आ जाती है। उसकी छत में भी, झुग्गी झोपड़ी की छत में भी। ये है सवाना घास, जो कूलर में लगाई जाती है, और इत्र भी बनता है इससे। ऊपर है ग्रीन पिजन। ये वैसे महाराष्ट्र का स्टेट बर्ड है। अच्छा, ये है महाराष्ट्र का स्टेट बर्ड। यहाँ केवल ये बेर खाने के लिए आता है, जो बेर होता है ना, रेड बेरी। हाँ, उसी के लिए आता है। अच्छा, ये खासियत है, कभी भी आपने जमीन पे बैठा नहीं देखा होगा। हाँ, ये पेड़ी पे रहता है हमेशा। हाँ, ये जमीन पे नहीं। यदि पानी पीने जाएगा तो या छोटी ब्रांचों में उसमें बैठ के पानी पिएगा, या पैर नीचे कभी उतरता ही नहीं है। पानी पीने के लिए भी जो एकदम ब्रांच नीचे पानी के ऊपर होती है, उसी पे बैठ के पानी पीता है। ओहो, कितना सुंदर। ये जो आप देख रहे हैं एकदम ग्रीन सरफेस, ये तो पहले मुझे लगा कि ये एकदम प्लान करके यहाँ पर लैंडस्केप बनाया गया है, लेकिन फिर करण सिंह जी जो हमारे रिक्शा ड्राइवर हैं, उन्होंने बताया कि इसको कहते हैं एलगी,
और ये बर्ड्स का फूड है, बर्ड्स इसे खाती हैं तो ये क्लीन भी होता जाता है पानी। तो ये एल्गी जहाँ शेड रहती है वहाँ तो ये ग्रीन रहती है, और जब इस पर धूप पड़ती है तो इसका रंग पिंक हो जाता है। और ये जगह तो मुझे इतनी सुंदर लगी, मैं रिक्शे से उतर के काफ़ी यहाँ पे घूमे हम, क्योंकि वैसे भी ये कम्प्लीटली सेफ है। यहाँ कोई कार्नोवोरस या मांसाहारी एनिमल जैसे शेर चीता तो है नहीं, सो इट्स कम्प्लीटली सेफ टू वॉक अराउंड। टाइगर बर्ड, ये इसको बोलते हैं इंडियन रूपस ट्री पाई। ट्री पाई, अच्छा। वैसे इसको टाइगर बर्ड भी बोलते हैं। तो इस पे टाइगर जैसे स्ट्राइप है क्या? टाइगर जैसा कलर है इसका। अच्छा। जहाँ टाइगर एरिया में होती है तो वहाँ टाइगर जब हंट करके आता है तो वो रिलैक्स करता है, आराम करता है। अच्छा। आराम करता है तो ये उसके पास पहुँच जाती है। अच्छा। ये पहुँचते ही वो टाइगर अपने मुंह को खोल लेता है। दांत साफ करते हैं उसके। मुंह को खोल लेगा, ये उसके मुंह पे बैठ जाएगी, इसके आंखों पे अपनी तेल डाल लेगी। अच्छा। और उसके टीथ में जो फंसा होता है ना चिकन, निकालती है, साफ करती है। इसलिए टाइगर। तो ये करण सिंह जी ये बता रहे हैं कि जो साइबेरियन क्रेन पहले यहाँ खूब आती थी, वो अब 2001 से नहीं आ रही हैं यहाँ पर। 2002 से वो नहीं आ रही, और ये सब छोटी छोटी हैं। और ये कहाँ से आती हैं? रशिया, चाइना, मंगोलिया, रसिया, चाइना का। अच्छा। और कब तक रहेंगी यहाँ पे? ये मार्च के लास्ट तक रहेंगी। ये कॉमन कूट बोलते हैं इनको, ये चाइना से आती है। वैसे चाइनीज कूट बोलते थे पहले। ये काली बत्तख है क्या? हाँ जी, ये चाइना का है। ये भी देखो ऊपर से हेल गई और वो खा रही है। ये तो बहुत साफ कर दिया इसमें एलगी को। हाँ जी, ये खाती रहेंगी, ये का जगह दिन भर। अच्छा, इसी ने सफाई की है? हाँ, इन्हीं के। ये है साइबेरिया की बर्ड। अच्छा, हाँ, ये मुंह पूरा डाल के अंदर और पूंछ ऊपर करके खा रही हैं। हाँ, ये अंदर से जो वाटर प्लांट होते हैं उनको खाती है। अच्छा, तो सफाई एक तरह से कर रही हैं। अजोला ग्रास है और मोथा ग्रास है, हाँ। उन ग्रास को लेकर के खाती है उसकी। अच्छा, तो ये दूसरी है, वो काली वाली दूसरी है। हाँ जी, काली चीनी है, काली चाइनीज है। चाइनीज है। तो वो लेकिन उसको क्या कहते हैं? इसको नॉर्दर्न पिंटेल बोलते हैं, जो उल्टी हो रही है, जो उल्टी है। और ये काली वाली को चाइनीज कूट। चाइनीज कूट। चाइनीज कूट या कॉमन कूट। अच्छा, ये लोग आपस में लड़ती नहीं है? नहीं लड़ेंगे, सब एक ही फैमिली में रह रहे हैं। एक कॉलोनी में रह रही है। तो ये यहाँ पर है चाइनीज बर्ड है, इसीलिए बड़े डिसिप्लिन में है। वो है ना, जिंगफी ने कहा कि लाइन में चलो, नहीं कोरोना आ जाएगा। हाँ, सही में सब एक ही लाइन से जा रही हैं। जो मार्स हैरियर बोलते हैं, तो वो आता है, वो डक्सों को इनको पकड़ता है अधिकतर। तो ये एकदम आएगा तो ये सब एक साथ उड़ेंगे। कोई हाथ नहीं आ पाती है। हाँ, तो कंफ्यूज हो जाता है, उसको पकड़ में नहीं आती। मार्स हैरियर वो जा रहा, सबके मार डरने लग गए, सब उड़ गए। और टिटेरी उसको भगा दिया लापिंग। हाँ, उसके ऊपर से उसको टिटेरी उसको भगाई। करेक्ट। ये तो ब्यूटीफुल सीन मिला है ये तुमको। अब कितना आया? वो उधर के भागे डक, उधर के डक भागे उसको देख करके। ये पकड़ता है सब डक्सों को, इसलिए सभी को वो हो जाते हैं हड़बड़। और टिटरी तो डक की दोस्त है कि क्या है, उसको वो चिड़ियों को वार्न करती है कि नहीं, उसके ऊपर वो जंप मार के उसका बैलेंस बिगाड़ रही है। अच्छा, मार रही है। हाँ, उसके पीठ पे हेल्प कर रही है इनकी, हेल्प कर रही है इन लोगों की। हाँ, डक की हेल्प। ये कैसी होती है ब्लैक ड्रैंगो, जिसको जंगल कोतवाल बोलते हैं। अच्छा, ये ग्रीन वाली वो जो थी घास, क्या बोलती है, यहाँ पे पिंक हो गई है। एल्गी। हाँ, एल्गी जो है यहाँ पे दोनों कलर में दिख रही है। जहाँ भी छाया ज्यादा है ग्रीन जो है वहाँ ग्रीन है, हाँ। और जहाँ छाया कम है वहाँ पर पिंक हो गई है। का फोटो कराते हैं। स्नेक बर्ड या इंडियन डॉटर, कितनी सुंदर लग रही है, एकदम जैसे पोज दे रही है हमें। ये तो वाह, यानी ये भी हो सकता है सूर्य नमस्कार कर रही है, एकदम स्टैचू। अच्छा, तो ये एक्चुअली पंख सुखा रही है। तो एक्चुअली ये घंटों ऐसे अपने पंख सुखाती है, स्टैचू जैसा बन जाती है, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेगी तो इसके पंख गल जाएंगे। और इट हैज़ अ लॉन्ग एंड स्लेंडर नेक, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज स्नेक बर्ड। यूजुअली जब ये पानी में स्विम करती है तो इसकी सारी बॉडी पानी के अंदर रहती है, और खाली वो लंबी सी नेक दिखाई देती है जो कि एकदम सांप जैसी लगती है। ये देखिए बगला भगत, जो कहते हैं ना कि एक पैर पे खड़ा होकर फिश को पकड़ता है, और ये सही में देखिए बिल्कुल हिल नहीं रहा है,
मैं इतनी देर से इसको देख रही हूँ, बिना हिले डुले इंतज़ार कर रहा है अपने नाश्ते का। ये ओहो, सो ब्यूटीफुल पेलिकन। ये जो दो बर्ड आप देख रहे हैं स्विम करते हुए, एकदम रॉयल बर्ड, सो मैजेस्टिक, इनको पेलिकन कहते हैं और ये माइग्रेटरी बर्ड है यहाँ पे। और इस बार बताया गया हमें कि बहुत सालों के बाद बहुत सारी पेलिकन आई हैं और करण सिंह ने ये बोला कि पेलिकन को देखने के लिए तो घंटों लोग बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं इनका। और देखिए यहाँ पर तो आपको कितना अच्छा व्यू दिख रहा है इनका, बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये सारे हैं स्टॉर्क जो बैठे हुए हैं वहाँ पर। ये स्टॉर्क है और वो है पेलिकन। हाँ, अरे बता रहे हैं हमें कि ये सब अब यहाँ आके थक के पेरेंट्स जो है बैठ गए हैं, क्योंकि घर जाएंगे तो बच्चे लोग फिर खाना मांगेंगे, तो यहाँ रेस्ट करके तब फिर जाएंगे खाना लेके बच्चों के पास। अब ये बच्चे चिल्लाते चिल्लाते गूंगे हो जाएंगे, चिल्लाते चिल्लाते गूंगे हो जाते हैं। गूंगे? हाँ, फिर आवाज़ नहीं निकलेगी। अरे तो फिर बाद में तो निकलेगी? नहीं निकलेगी। अरे हाँ, ये जब बड़े हो जाएंगे ना थोड़े, हाँ, हाँ। बिल्कुल गूंगे हो जाते हैं। तो बड़े होके जितने बड़े हैं वो नहीं बोल पाते हैं? वो नहीं बोल पाते। अच्छा, ये बच्चे ही बात। खाना लाए अभी तो इसलिए सब बोल रहे हैं। खाना ले, खाना मांग रहे अब। स्टॉर्क्स बहुत बड़ी बर्ड होती हैं विद लॉन्ग नेक, लॉन्ग लेग्स, और बहुत बड़ी इनकी बीक्स होती हैं। और ये अपने बच्चों के लिए अपने मुंह में खाना लेके आती हैं, मोस्टली फिश वगैरह लेके आती हैं और बच्चों के पास आके यहाँ ये वॉमिट कर देती हैं। और ये बच्चे देखिए आकर के खा रहे हैं, और कोई और बर्ड अगर वहाँ पर आती है खाने तो ये उसको भगा देती हैं वहाँ से। तो ये कश्मीरी मुर्गी की बीक कितनी लाल होती है, इसको लिपस्टिक बर्ड भी कहा जाता है। ये कश्मीर से आती है। सारस क्रेन। हम केवीके में काम कर रहे थे हम। ये यहाँ शिव जी का मंदिर है पार्क के बीच में, और पंडित जी से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये 350 साल पुराना मंदिर है और स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ पे, अपने आप प्रकट हुए हैं। और इसकी बहुत महत्ता है यहाँ पे कि आप सच्चे मन से जो मांगोगे आपको मिल जाएगा। रिक्शे वाले ने बताया कि ये है सेंट्रल एरिया। यहाँ तक आते आते हमें भी 2.5 घंटे लग गए, हम काफ़ी रुकते हुए भी आए हैं। और ये यहाँ वॉच टावर है, तो यहाँ पर हमने मंदिर में दर्शन किए। अब वॉच टावर पे जाएंगे और यहाँ सही में बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर हम आ गए हैं ऊपर वॉच टावर पे, और सही में यहाँ पे चारों तरफ का व्यू बहुत ही सुंदर है। इनके तो कह रहे हैं कि मुझे तो सबसे अच्छी जगह ही लग रही है। सीधे रिक्शा लेकर यहीं आना था, ये तो यहाँ बैठ कर के खाली बैठ के घंटों देखते रहो। इनके की फेवरेट जगह, बैठ के खाली निहारो, मेहनत ना करनी पड़े, है ना। राम झरोके बैठ के जग का मुजरा देख। यहाँ वेल इक्विप्ड होके आइए। अगर आपके पास बाइनाकुलर है तो लेकर आइए, तभी चिड़ियों को पास से देखने का मज़ा है। नहीं तो आप ये यहाँ पर गेट पर रेंट भी कर सकते हैं। जैसे बगुला अपने मछली के लिए बैठा रहता है ना, ये भी घंटों ऐसे बैठ के देखते रह सकते हैं। वैसे ऑलरेडी 3 घंटा हम यहाँ बिता चुके हैं अंदर। ये फोटोग्राफर्स यहाँ पे घंटों बैठे रहते हैं बर्ड्स की फ़ोटो लेने के लिए। और कितना अच्छा व्यू है यहाँ से, और इतना सुंदर लग रहा है ना। और मेरे ख्याल में जो वाटर बॉडी यहाँ पे पूरे पार्क में जगह जगह है, ये तो यहाँ की जान है। ये अगर नहीं हो तो मज़ा ही नहीं है यहाँ पे। हमने बहुत सारी चिड़िया देखी, अब हम जा रहे हैं वापस। और कौन कौन सी देखी नाम तो याद ही नहीं आ रहा है, आप बताइए ज़रा क्या क्या दिखाया आपने हमें। आपने एग्रेट देखा है? पेलिकन देखा, वो तो याद है, उसकी शक्ल याद है। पेलिकन देखी, स्टॉर्क देखा, लिपस्टिक स्नेक बर्ड, लिपस्टिक बर्ड, हाँ कश्मीरी बर्ड थी। सबसे सुंदर तो पेलिकॉन लगा। वो कहाँ से आया हुआ है? गुजरात का है, गुजरात का। वो गुजरात कच्छ से आया है। और वो चाइना से आई हुई देखी हमने ऊँट, और साइबेरिया से आई हुई देखी, रशिया।
हाँ पिन टेल्ड। हाँ बहुत सारी देखें। तो एंजॉय किया खूब हमने। तो ये लोग लेते हैं 150 पर आवर, लेकिन 1 घंटे में आप कुछ घूम नहीं सकते, ये जान जाइए। तो तैयार होके आइए, 3-4 घंटे लगेंगे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे रिक्शे पे जैसे सब नाम, फ़ोन नंबर भी है। तो करण सिंह जी हैं जिन्होंने हमें घुमाया और बहुत अच्छे से घुमाया, तो थैंक यू करण सिंह जी। तो भरतपुर में खाली बर्ड सेंचुरी ही नहीं, और भी बहुत चीज़ें देखने को हैं, और इसलिए हम अभी निकले हैं देखने लोहागढ़ फोर्ट, जो कि यहाँ का एक बहुत ही मशहूर फोर्ट है और इसे हिंदुस्तान का एक अभय दुर्ग माना गया है, जिसे जाट रूलर से कभी कोई जीत नहीं पाया, मुगल हो या ब्रिटिश। और हम पहुँच गए हैं यहाँ के लोहागढ़ फोर्ट को देखने। ये है यहाँ का मेन एंट्रेंस, जिसे अष्टधातु गेट कहा जाता है, क्योंकि इसके दरवाजे में जो स्पाइक्स लगे हैं वो 8 डिफरेंट मेटल से बने हैं। द फोर्ट इज सराउंडेड बाय अ हाई वॉल एंड मोट। और जब इस गेट से आप घुसते हैं तो एक्चुअली इट्स लाइक अ टाउन, एक पूरा टाउन ही अंदर बस गया है, और डिफरेंट अपार्टमेंट्स हैं फोर्ट के अलग अलग। हम सबसे पहले जा रहे हैं जवाहर बुर्ज देखने। ये है जवाहर बुर्ज, और इसमें अंदर जाने का कोई एंट्रेंस टिकट नहीं लगता, और ऐसे स्लोप से ऊपर जाना पड़ता है। और ये जो छोटी ईंटें इसमें यूज़ की गई हैं वो कहा जाता है बहुत ही ड्यूरेबल होती हैं, और इसमें हाथी ऊपर जाया करते थे सामान वगैरह कैरी करके। और इस किले को जाट राजाओं की आन बान शान का प्रतीक कहा जाता है। सीढ़ियों से आते हैं जवाहर बुर्ज पे, तो ये ऐसा है। हम आए हैं भरतपुर के लोहागढ़ किले को देखने। वैसे तो इंडिया के हर शहर में ही एक न एक किला मिल जाता है, और राजस्थान में तो समझिए हर छोटी बड़ी जगह पर किले हैं, और हर किला किसी न किसी मशहूर कहानी से जुड़ा हुआ है। तो ये भी यहाँ का एक मशहूर किला है जिसे लोहागढ़ फोर्ट कहते हैं, और आई थिंक दिस इज़ द ओनली फोर्ट इन इंडिया जो अभी तक कोई जीत नहीं पाया है। इसको 1733 में भरतपुर के राजा सूरजमल ने बनवाया था, और इसकी दीवारें इतनी मजबूत बनाई गई थी जिसे ना मुग़ल और ना ब्रिटिश जीत पाए। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने तो यहाँ 13 बार अटैक किया, लेकिन ये किला वो जीत नहीं पाए, इसीलिए इसको यहाँ का अजेय किला बोलते हैं, जिसको कभी कोई जीत नहीं पाया। हम यहाँ पर हैं किले के जवाहर बुर्ज पे। तो यहाँ के राजा जवाहर सिंह जब मुग़लों पर विजय पाए थे, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने ये गेट बनाया था, और यहाँ से पूरे सिटी का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। पूरा भरतपुर सिटी दिखता है यहाँ से, और ये मोट भी देख सकते हैं जो किले की दीवार के चारों तरफ है। और ये है यहाँ पे लौह स्तंभ, जिस पर यहाँ पर अभी तक के सारे जाट राजाओं के नाम लिखे हुए हैं। ये यहाँ से देखी जा सकती है किले की दीवार, जिसके चारों तरफ मोट है, जिसमें पानी भरा हुआ है। उस समय भी पानी भरा रहता था, और इसमें क्रोकोडाइल रहते थे। कहा जाता है ये मोट 100 फीट चौड़ी है और 50 फीट डीप है, तो शत्रु सैनिक इसको तैर कर भी नहीं पार कर सकते थे। और ये आउटर वॉल किले की मड और मोर्टार से बनी थी, तो कैनन बॉल इसमें सिंक कर जाती थी, उसका असर नहीं होता था। जवाहर बुर्ज से चल के हम पहुंचे हैं किशोरी महल। महल के एकदम सामने महाराजा सूरजमल का ये स्टैचू घोड़े पर बैठा हुआ दिखाया गया है, और ये महल महाराजा सूरजमल ने 18वीं सेंचुरी में अपनी महारानी किशोरी के लिए बनवाया था। और महल के सामने ही इन स्टोन प्लेक्स पर महाराजा सूरजमल और अन्य जाट राजाओं की वीरता की कहानी लिखी है। किशोरी महल के एंट्रेंस पे देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है, एकदम मिनिएचर पेंटिंग सब तरफ। तो एक्चुअली इस गेट से घुसते हैं, फिर ये चारों तरफ के जो पेविलियंस है यहाँ सब में शीशा लगा दिया गया है, और जब आप पास से आते हैं तो आप इन शीशे के थ्रू देख सकते हैं अंदर की जो पेंटिंग्स वगैरह है। कि राजा सूरजमल जो थे उन्होंने कभी भी किसी शरणागत को शरण देने से मना नहीं किया। एक बार 1 लाख मराठा सैनिक यहाँ बिना हथियार और खाना के आए थे, उनको भी उन्होंने शरण दी, और अपने समय के वो बहुत ही बड़े राजा थे। उनके पास जितनी धन संपत्ति थी उतनी और किसी भी राजा के पास उस समय नहीं थी। और किशोरी महल से चलकर हम आए यहाँ के म्यूज़ियम पे, विच इज़ नोन एज गवर्नमेंट म्यूज़ियम भरतपुर। दीज वर एक्चुअली पैलेस अपार्टमेंट्स विच वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू म्यूज़ियम इन 1944। ये इनका हमाम है जो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा, और ये भी बहुत अच्छा सेक्शन है जहाँ पे जाट रूलर्स के जो वेपन्स हैं उनका अच्छा कलेक्शन है। व्यू यहाँ से बहुत अच्छा है।
म्यूज़ियम में आप बहुत ही अच्छा एंटीक एंड वैल्यूएबल एग्जिबिट्स देख सकते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट वंस आर स्टोन स्कल्पचर्स, मिनिएचर पेंटिंग, वुड कार्विंग, इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। आज का दिन हमारा रहा बहुत बिजी, लेकिन एंजॉय हमने खूब किया। देखिए अब होने वाला है यहाँ सनसेट और हम शाम को फिर से आ गए हैं ऐसे ही पैदल चलते चलते चिड़ियों को देखने दोबारा। तो आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।